कोरेक्स के मामले में एक आरोपी का अग्रिम जमानत हुआ है, क्या मामला था? मामला ये था कि 30/7/2023 को केस एक रजिस्टर्ड होता है गोविंदगढ़ थाने रीवा के द्वारा। उसमें उस आरोपी शिवम द्विवेदी नाम था, उसको मेमोरेंडम के आधार पे मुलजिम बनाया जाता है और 2/8 को उसको अरेस्ट किया जाता है। 2/8 को अरेस्ट करने के बाद उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से 5/10/2023 को जमानत होती है। इन द मीन टाइम उस 8/9/2023 को दूसरे क्राइम नंबर में कोरेक्स के ही मामले में ये दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी दूसरे केस में इन्वॉल्व पाई गई है। उसको भी जो है उसमें उसको और उसके पिताजी को भी उसके पिताजी को भी उसमें मुलजिम बना दिया जाता है। ये संभव कैसे, अगर मुजरिम आरोपी 23 तारीख का उसको जमानत हो रहा है और 8 तारीख को फिर से उसको दिखाया जा रहा है कि कोरेक्स के मामले में उसकी गाड़ी पकड़ी है, कैसे पॉसिबल, कैसे है? नहीं, 5/10/2023 को उसकी जमानत हो रही है, 8/9 को उसको दूसरे केस में मुलजिम बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से तथ्य आश्चर्यजनक है और पुलिस ने कैसे केस रजिस्टर्ड कर लिया ये पुलिस ही बता सकती है। क्या बिंद क्षेत्र में अक्सर कोरेक्स के मामलों में युवकों के ऊपर मुकदमा वगैरह दर्ज हो रहा है, ये बात कहाँ तक क्या सत्य है? क्या पुलिस सच में उनको रंगे हाथ पकड़ती है या फिर कोई दुश्मनी निकालने के लिए उनको फर्जी मुकदमों में फंसाती है? देखिए, बिंद क्षेत्र में या कहीं भी जो भी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि कोरेक्स का तो रैकेट यहाँ चल रहा है। बट ये ज़रूर है कि कुछ जो है इनोसेंट आदमी लोगों को भी जो है मुलजिम बनाया जा रहा है, और ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब वो गाड़ी इन्वॉल्व पाई जाती है और गाड़ी जो है जब्त की जाती है, जब्त करने के बाद उसको दूसरे केस में लगभग एक महीने बाद कैसे जो है केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, ये समझ से परे है। क्या जो गाड़ियाँ जब्त होती हैं पुलिस उसको भाड़े पे तो नहीं चलवाती है? ऐसा तो नहीं है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं अभी? आरोपी की तरफ से मैं एसपी मिश्रा, एडवोकेट, हाई कोर्ट जबलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।